आज सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या किसान आंदोलन में कोविड के नियमों का पालन हो रहा है। जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसान आंदोलन में कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। एक बार मैंने तुषार मेहता को अटॉर्नी जनरल कह दिया था, जो गलत था। उस भूल पर खेद प्रकट करता हूं। तुषार मेहता ने कहा कि किसान आंदोलन में कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। जाहिर है जो पूछा जाएगा उसी का जवाब देंगे, लेकिन अगर यही पूछ दिया जाता कि किसान आंदोलन के जवाब में जो किसान सम्मेलन हो रहे हैं, क्या उनमें सरकार कोविड के नियमों का पालन कर रही है, तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को किसान सम्मेलन का यह वीडियो देखना पड़ता कि कैसे कृषि मंत्री मंच पर हैं और 2 गज की दूरी के नियमों का कहीं कोई पालन नहीं किया जा रहा है। तमाम किसान सम्मेलनों में नियमों के पालन की खानापूर्ति ही की गई। आप जानते हैं कि कोविड के नियम बनाने और लागू कराने की नोडल संस्था गृह मंत्रालय है, लेकिन हैदराबाद की इस रैली का वीडियो देखते हुए तुषार मेहता क्या कहते कि गृह मंत्री की सभा में कोविड के नियमों का पालन हुआ था या नहीं। कोविड के नियम हर जगह पालन होने चाहिए, लेकिन इन नियमों की आड़ में सिर्फ सरकार के पक्ष को ही लाभ क्यों मिलना चाहिए। वो रैली कर सकती है, लेकिन किसान आंदोलन करेंगे तो नियमों का पालन करना पड़ेगा। वैसे उन्हें करना भी चाहिए। चुनाव आयोग ने भी बिहार चुनाव को लेकर कोविड के नियम बनाए थे, लेकिन किसकी सभा में कोविड के नियमों का पालन हुआ, अब यह बात बेमानी हो चुकी है। तुषार मेहता को कहना चाहिए था कि अब यह नियम दिखावे के रह गए हैं। नेताओं की रैली में इनका पालन नहीं होता तो किसानों से यह सवाल कैसे किया जाए। बहरहाल सौरभ शुक्ल ने पटियाला की 54 साल की किसान कुलबीर कौर से बात की है। 2 एकड़ की जमीन है और ट्रैक्टर रैली में ट्रैक्टर चलाते हुए आई है। माता जी अपने बारे में बताइए, कहाँ से आई है, क्या करती हैं? मेरा नाम कुलबीर कौर है, पिंड मेरा कौलिया, जिला पटियाला है। मैं किसान दी बेटी, एक किसान दी पत्नी हाँ। अच्छा। मेरे पति की डेथ 14 च हो गई है। बेटे मेरे की डेथ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना करके करती है इन्होंने। बेटे की भी डेथ हो गई है, पति की हो गया। मैं हाँ, पति की भी हो गई। मेरे घर ਵਿੱਚ कोई नहीं। मेरे बेटे ਨੂੰ कोरोना नहीं सी, सरकार ने कोरोना कह के मार दिता। मेरे बेटे ਦਾ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। मैं ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਰਹਿ गई। मेरी जिंदगी कोरा कागज है का, मेरा ਹੁਣ कोई नहीं हैगा। आपका कोई नहीं है? हिंदी बोल सकती है थोड़ा सा? हाँ जी, मेरा कोई नहीं हैगा। आपका कोई नहीं है? कोई नहीं है। आप किसानी करती हैं? हम किसानी करते हैं। कितनी खेती है आपकी? 2 एकड़ है। 2 एकड़? हाँ जी। क्या उगाती हैं आप उसमें? बस यही जीरी, गेहूँ, चावल। हाँ जी। राइस। आपको क्यों लगा कि चलना चाहिए किसान आंदोलन में? क्योंकि मैं अगर हुण मेरा कमाने वाला तो कोई रह ही नहीं गया। अगर जिन्हें काले कानून इन्हें मोदी ने लागू करते, मेरे पास तो वो भी जमीन नहीं रहेगी। मैं कहाँ से खाऊंगी? 2 रोटी तो मैंने भी खानी है। आपको लगता है कि इस कानून से आपकी जमीन चली जाएगी? चली जाएगी, क्योंकि ज्यादा मेरे को कल लोन जी अगर ना मैं किसी को ठेके के भी दूंगी तो मेरे को कहाँ पैसा मिलेगा। आज कई जगहों पर ट्रैक्टर मार्च हुआ। कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा में पिछले साल भी कई बार ट्रैक्टर का मार्च निकला था। जब किसानों ने सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए ट्रैक्टर मार्च का तरीका निकाला कि मार्च भी हो जाए और कोविड के नियमों का पालन भी होता रहे। 7 जनवरी को किसान आंदोलन की तरफ से ट्रैक्टर रैली निकाली गई। आंदोलन के 43वें दिन किसानों ने केएमपी हाईवे और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर यात्रा निकाली। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर और शाहजहांपुर से भी ट्रैक्टर मार्च निकला। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ट्रैक्टर मार्च निकलता रहा। कई नागरिकों ने भी इस मार्च का साथ दिया और रास्ते में किसानों के लिए भोजन पानी लेकर खड़े रहे। सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी इस आंदोलन का कोई हल नहीं निकला है। आज जो है आप जो विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जमीन खोसने का इरादा है इस मोदी सरकार का। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चलेगी। लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये जो नए कृषि कानून जो है ये किसानों को फायदे के लिए है। यह झूठी सरकार है, हमें इसका विश्वास ही नहीं। क्या पता कितने वादे कर ले, पहली सरकार में भी कर ले रही, अब की सरकार में भी ना कर लिए। सरकार 2 योजना था, दूसरी योजना है इसकी, कौन काम ढंग का करा इसने। 40 दिन से ज्यादा हो चला है। किसान जो है सड़क पर विरोध के लिए निकल चले हैं। हमारे पास अगर देखेंगे तो एक लंबी कतार है, ट्रैक्टर की लंबी कतार है, उस पर किसान बैठे हुए सारे लोग प्रदर्शन के लिए। आप कहाँ से हैं? क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद से आए हैं? हाँ जी। हम जो है इन तीनों काले कानूनों का विरोध करते हैं क्योंकि ये किसान के हित में बिल्कुल नहीं है और सरकार हठधर्मिता कर रही है। इन कानूनों को तुरंत वापस लेना चाहिए
तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारे देश की पहचान है। 26 जनवरी को तिरंगा ही परेड में शामिल होगा। ये रिहर्सल है 26 जनवरी की परेड के लिए और पूरी तैयारी की जा रही है। मतलब आप लोग पूरी तरह तैयार है कि सरकार जो है कृषि कानून जब तक वापस नहीं तब तक बिल वापसी हर तरीके से तैयार है। बिल वापसी नहीं, घर वापसी सरकार से सादत वैसे जाया नहीं होने की, कानून तो वापस होंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी लेके जाएंगे, हम करने जाएंगे, वापिस नहीं जाने का कोई भी। घर वाले ही और यहाँ लग रहे हैं वापिस। किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा है कि अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो 26 जनवरी को पूरी दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। सौरभ ने बलदेव सिंह सिरसा से बात की है। आज एक हमारी जैसे सरकार, कोई भी सरकारी ऐसे दिवस आते हैं तो वो पहले रिहर्सल करते हैं। ये हमारे किसान हैं जो आज रिहर्सल कर रहे हैं, जो कि 26 जनवरी तक हमारी मांगें पूर्ण तौर पे नहीं मानी जाती, तो 26 जनवरी को हम इसी ढंग से जो है कि ये ट्रैक्टर परेड करें। सर, आप 4 तारीख की बैठक में भी शामिल थे, सरकार का रुख कैसा था? सरकार का जो रुख है वो किसानों के साथ सहानुभूति वाला नहीं है। सरकार जो है किसानों के साथ जो बातचीत के ड्रामे करती है, जिसलिए हमें मजबूर होकर ये ट्रैक्टर रैली जो है ये निकालनी पड़ी है। किसान आंदोलन पर नजर रखने के साथ साथ अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों ने जो भीड़ के नाम पर, जो समर्थक होने के नाम पर दुस्साहस किया है, उसके बारे में सोचिए। और इस तरह से मिलती जुलती भीड़ जहां भी जिस भी देश में दिख रही है उसके बारे में भी सोचिए, यहां भी वहां भी। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।